स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम यह 10वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 वीडियो देखा। इसमें एपी का बेसिक क्वेश्चंस, एपी क्या किसे कहते हैं, समेशन के बारे में, मिडिल टर्म के बारे में। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फिर से समेशन से रिलेटेड ही। और यह क्वेश्चन जो है हमारे सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में यह पूछा जाता है हमेशा। रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन हमारा आता है, और इसी ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हम लोग जाते हैं। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं आज के क्वेश्चन हम लोग कौन कौन सा लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन वह नंबर ऐसा ही लेना है जो कि 7 से डिविजिबल हो। जैसे 100 भी है, 101 भी है 3 डिजिट का नंबर, लेकिन इसे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वह 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम 105 लेते हैं तो 105 जो है वो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो निश्चित रूप से यह हमारा 7 5 जा 35 कंप्लीट जो है यह टर्मिनेट हो गया, मतलब डिविजिबल है। 15 टाइम्स से यह हमारा है, तो इसलिए हम 105 को कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह से लास्ट 3 डिजिट तक, मतलब 3 डिजिट का और कौन सा इतना नंबर होगा सारा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, 105। उसके बाद तो हम जानते हैं 112 भी होगा। तो लास्ट में कौन सा टर्म आएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि 1000 हो गया तो वह 3 डिजिट आगे हो गया। 999 सबसे ग्रेटेस्ट हुआ 3 डिजिट का नंबर, तो 999 तो हमारा नहीं कंसीडर होगा क्योंकि 7 से वह डिविजिबल नहीं है। तो देखते हैं हमारा कौन सा होगा। अगर हम लेते हैं 994, तो इसे अगर हम चेक करते हैं तो यह हमारा 7 से डिविजिबल है, क्योंकि यह हमारा कंप्लीट 994 4, तो ये 4 कैंसिल। इट मींस यह हमारा 994 जो है वह 7 से डिविजिबल है। तो लास्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होगा, वह हमारा 994 ही होगा। अब हमें कह रहा है कि इसका समेशन आप बताइए, दैट इज यह हमसे समेशन पूछ रहा है। तो समेशन जब हमसे पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं समेशन के बारे में कि क्या, कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। समेशन के लिए हम ये यूज करते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए, 3 वेरिएबल हमें चाहिए, तभी हम समेशन निकाल सकते हैं इस एपी सीरीज का। तो a तो हमें समझ में आ रहा है कि a हमारा 105 होगा और d जो होगा वो 7 होगा, लेकिन n जो है वह नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से काउंट करके नहीं बता सकते तुरंत। यह जो है 994, यह हमारा nth टर्म है, दैट इज 994। तो सबसे पहले हमें nth का यूज करके हम nth क्या जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसे हम इंप्लीमेंट यूज करके हम क्या वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, और तब जाकर के हम समेशन निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो an का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है हमें 994, क्योंकि लास्ट टर्म जो है हमारा 994 ही है। तो nth हमारा कितना है, 994। a कितना है हमारा 105 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे हम इस तरफ लेफ्ट साइड 105 को लेफ्ट साइड लाएं तो क्या लिख सकते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। डी हमारा कितना है 7, तो यहाँ पे हम 7 वैल्यू पुट करेंगे। तो 7n-7, इस 7 को इस तरफ ही लाएंगे तो जो ये हमारा हो गया 9, फिर यहाँ पे 8 और 9 8, और यह 7 इस तरफ आया तो 7 इज इक्वल टू 7n। नाउ n इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, दैट इज 16 carry 1 819 and 8 896 by 7, that is 717 carry 1 119 7 2 14 5 8। इट मींस n का वैल्यू हमें 128 आया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 7 डिजिट का जो डिविजिबल है 105 से 994 के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा यहाँ पे आ रहा है 128। कितना आ रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 128। अब समेशन का हम यूज करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a और d तो हमें समझ में आ रहा है कि 105 है a और d हमारा 7 है। तो Sn इज इक्वल टू समेशन जो हम निकाल रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स के निकाल रहे हैं, 128 के निकाल रहे हैं। तो n हमारा क्या हो जाएगा 128/2,
और 2a हमारा क्या है 105 और n-1 128 है तो ये क्या हो जाएगा 127d हो जाएगा। अब 128 2 6 12 2 4 2 5 10 0 कैरी 1 210 प्लस 127d, डी का भी तो वैल्यू 7 है हमारा, तो यहाँ पुट करेंगे 127 इंटू 7, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 64 210 प्लस 7 7 49 carry 4 7 2 14 14 4 18 carry 1 and 7 1 7 that is 8 889. Now 64 9 819 8 2 10, so 64 multiply 1099, ये हमारा जो निकालने हैं समेसन वो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 128 टर्म्स के लिए, तो 64 इंटू 1099 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1099 इंटू 64 तो क्या आएगा 36 कैरी 3 39 3 4 5 5 and 6 6 70 33 70 336 70,336 हमारा फाइनल समेशन आया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 7 से डिविजल हो 3 डिजिट का नंबर, उसका जो समेशन आ रहा है वह 70,336 आ रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि 3 डिजिट का वह कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि 7 से डिविजल हो, उनका आपको हमें समेशन निकालना था। 3 डिजिट का वो सभी नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो उसका हमें समेशन निकालना था और वो फाइनल आंसर हुआ 70,336 70,336, ये हमारा समेशन आया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एन ए पी फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी एंड इफ एन डिनोट्स द इट्स nth टर्म एंड एसएन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। नाउ फाइंड n एंड एसएन। हम लोग जानते हैं कि n निकालने के लिए अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है a का b का तो n और anth भी दिया हुआ है, तो हम n कैसे निकालते हैं? हम लोग निश्चित रूप से जो यूज करते हैं फॉर्मूला वो क्या करते हैं, anth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या बेसिक हमारा है फॉर्मूला। अब इसमें a और d के बारे में गिवन है आपको कि a कितना है हमारा 5 है, a क्या था 5 और d जो है वह 3 है और an भी हमें दिया हुआ है 50। Now put all these value a, d and an and you can easily find out the value of n, that is nth। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, an हमारा क्या है 50, a क्या है हमारा 5 और n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 3 है। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इजिली हमें वैल्यू निकलेगा n का, तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3n और ये 50। नाउ 50 माइनस 2 दैट इज 48 इज इक्वल टू 3n, सो n इज इक्वल टू 48 by 3 that is 16. So number of terms total in that AP that will be formed with the help of A and D and number of terms that is 16. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा यहाँ पे कितना हो गया 16, 16 टर्म है टोटल। ए और डी हमें मालूम है। सेकंड को बोला इसी क्वेश्चन में फाइंड एन एंड एसएन। एसएन तो एन तो हमें निकाल लिए, अब एसएन के लिए हम क्या जानते हैं, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो निश्चित रूप से एसएन निकालने के लिए हमें ए डी के साथ एन भी चाहिए था, तो इसलिए यह हमारा एन सबसे पहले हम एन क्या निकाले, एन ही निकाले। तो अब यहाँ पे एसएन एन कितना है हमारा, किसके लिए निकालने, S16 के निकालने हैं, तो ये 16 बाई 2 2a, ए हमारा क्या है यहाँ पे 5, तो 16 माइनस 1 15d। नो डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज 3। डी का वैल्यू कितना हमारा 3, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 8 10 प्लस 45 that is 8 10 plus 45 55। now 8 multiply with 55 8 5 जा 40 carry 4 8 5 जा 40 और 4 440। तो ये हमारा समेशन आया जो कि टोटल 16 टर्म थे, उसका समेशन उस एपी का हमारा कितना आया 440। तो हमने क्वेश्चन में दो
चीज फाइंड करने के लिए दिया था n और Sn, तो n आया वैल्यू 16 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और समेशन उस 16 टर्म्स का जो कि एपी में था उसका समेशन आया 440। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सेकंड क्वेश्चन का n का वैल्यू आया 16 और जो समेशन आया वह हमारा आया 440। तो इस तरह से हम लोगों ने दो क्वेश्चन को देखा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। हम जब इस सीरीज को देख रहे हैं कि एपी में है तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए ताकि उसे जब हम ऐड करें तो वह 513 आ जाए। यह हुआ एक पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये डबल आंसर का मीनिंग है कि जब हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो वो एक ही वैल्यू नहीं आकर के दो वैल्यू आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। और वो जो डबल आंसर आ रहा है उसे भी एक्सप्लेन करना है कि डबल आंसर क्यों आया। यह क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, स्टार मार्क दे दीजिए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम आगे भी देखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले इसको समझेंगे कि क्यों डबल आंसर आ रहा है, इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है हमारा सबसे पहले टर्म सीरीज में 54, 51, 48, 54, 51 और 48 सॉरी। तो 54 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म 51। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है क्या है सीक्वेंस में 54, 51, 48 और इस तरह से ये चलते गया। अब हमारे पास 54, 51, 48 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं मालूम, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, और समेशन हमें दे दिया 513, मतलब ए हमारा हो गया यहाँ पे 54 और डी कहेंगे तो -3 होगा क्योंकि सेकंड टर्म 51 है, तो 51 माइनस 54 दैट इज -3। और एसएन हमें दे दिया है वो टोटल 513। तो यहां से हम एनथ अगर यूज करते हैं तो नहीं निकलेगा क्योंकि एनथ इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, हमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे एन। और एसएन समेशन जो दिया हुआ वो 513 दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं समेशन के बारे में, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब समेशन तो हमें दिया हुआ 513, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे 513 और n बाई 2, n का तो हमें नहीं मालूम, 2a, a क्या है हमारा 54, तो 2 इंटू 54। अब प्लस n माइनस 1 और d जो है वह हमारा क्या है -3 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए -3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हमारा आया 1026। नाउ n दैट इज 254, 8, 2 5 10 -3n एंड +3। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1026 इज इक्वल टू n 108 प्लस 3 कितना होगा 111 -3n। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और आगे 1026 एंड 108 प्लस 3 कितना हो जाएगा 111 और -3n, तो ये हो जाएगा हमारा 111n और -3n स्क्वायर। इसे जब हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा 3n स्क्वायर, और ये 111n जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा -111n, और ये 1026 इज इक्वल टू 0। अब ये कहीं ना कहीं हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर तो काफी बड़ा है। देखते हैं अगर 3 कॉमन आएगा, कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले ताकि छोटा हमारा टर्म्स आ जाए। तो हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 कैरी 2 7 प्लस 3 3 जा 9 कैरी 1 3 4 जा 12 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइनली n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, तो क्या करना हमें होगा 342 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा कौन सा दो टर्म होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे वह कितना आ जाए 342 n स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या आ जाए हमारा वो -37n आ जाए। तो n स्क्वायर को अगर हम 19 18 -19n और प्लस 18n 98 माइनस, अगर हम करते हैं इसको दोनों माइनस हुआ तो 8 9 17 और 1 1 2 3 और मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ आ जाएगा। तो -19n और -18n अगर हम ले रहे हैं दो टर्म, अगर हम ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -37n आ रहा है,
और इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 342 n स्क्वायर आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब कॉमन आ रहा है इसमें से n, तो n माइनस 19 और माइनस 18 n माइनस 19 is equal to 0. So n minus 19 and n minus 18 is equal to 0. So n is equal to 18 and 19. अब यहां देखिए नंबर ऑफ टर्म्स जो आया हमारे पास वो n का वैल्यू 18 है और 19। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जब आपको आंसर आए तो एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका मतलब डबल आंसर आना ही था। तो यहाँ पे 18 और 19 आया। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। मान लेते हैं कि हम A1 से स्टार्ट किए, फिर A2, फिर A3 और इस तरह से A18 तक टर्म आया और फिर लास्ट में A19 आया। तो जब हम इसको ऐड किए A1 से लेकर के A18 तक, तो हमें एडिशन जो आया समेशन वह कितना आया है, वह आया है 513। तो फिर A19 वो जो टर्म है वो हमारा A19 वो क्या टर्म है जो कि ऐड करने पर फिर भी हमें कितना आ जाए, 513 ही आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि A19 जो टर्म होना चाहिए वो निश्चित रूप से यहाँ पे केवल एक ही टर्म है चूंकि, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो सका। देखिए A19 यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। A19 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 18D। A हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 54 है और 18D हमारा क्या है यहाँ पे -3। तो देखिए 54 और -54 कितना आ गया, 0। इसका मतलब A19 पे जो नंबर होगा वह 0 होगा। तो इसलिए अगर हम 18 टर्म को ऐड करें 18 को या 19 को, तो फिर भी हमारा समेशन कितना आएगा, 513 ही आएगा। कितना आएगा समेशन, 513 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वह 2 आंसर आएगा और दोनों आंसर वैलिड है। इसलिए हमारा ये आंसर 18 और 19 2 आंसर आ रहा है। तो हम एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे कि 18 टर्म का समेशन 513 है और 19 टर्म जो है क्योंकि 0 है, तो अगर हम 19 टर्म को भी ऐड करेंगे तो भी हमारा समेशन 513 ही होगा क्योंकि 19th टर्म जो है वो हमारा 0 है। अगर इसी को क्वेश्चन को हम इस तरह से समझें कि मान लेते हैं कि A1 से लेकर के A2 लिखे, फिर A3 लिखे, फिर वहां तक A10 तक गए, फिर A11 आया, फिर A12, फिर A20 तक गए। तो हो सकता है कि इन A10 तक 10 टर्म का समेशन जो है और ये जो अगला जो नेक्स्ट टर्म 10 टर्म है, इन दोनों का समेशन जो है वह 20 आए। कहने का मतलब समझिए, अगर हम इसको 20 इन ए से लेकर के मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के अगर 10 टर्म को समेशन करते हैं, एपी में है तो 20 आ रहा है और इसे जब हम सम कर रहे हैं तो यह हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास फिर से 2 आंसर आएगा कि इस पूरे टर्म का समेशन S20 का या S10 का, दोनों में n जो होगा हमारा 2 आंसर यहाँ पे n का 10 और 20 दोनों आ सकता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 8 टर्म जो था तो इसलिए आप 0 बोले, तो क्या ये सब 0 आएगा? नहीं, कुछ टर्म इसमें ऐसा आएगा कि जो कि प्लस में हो, फिर माइनस में हो, फिर प्लस में हो, फिर माइनस में हो, मीन्स ओवरऑल वो कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएगा। इसलिए जब हम इसे 10 टर्म्स को जब हम ऐड किए तो 20 आया और इस अगले 10 टर्म को ऐड किए तो वो हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि वह कैंसिल आउट होते हुए लास्ट में फाइनल हमें 0 आ जाएगा। इसलिए टोटल 20 टर्म्स जब हम ऐड किए तो भी हमारा कितना आएगा, 20 ही, और यदि हम 10 टर्म्स को भी ऐड किए तो भी 20 आया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आगे का कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, किससे रिलेटेड, यही समेशन से रिलेटेड खास करके। और जो क्वेश्चन जो समेशन में जो 0 आ जा रहा है कि हमें 10 टर्म का या 20 टर्म का समेशन कितना होना चाहिए, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने समेशन के क्वेश्चन को देख लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन को, कि क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि जो हमारा S5 या S10 जो हम लिख रहे हैं वो तो हमारा था कि 5 टर्म का समेशन, फिर 10 टर्म्स का समेशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ रहा है। चेंजेस ये आ रहा है कि हमें कह रहा है कि वो जो वैल्यू आना चाहिए समेशन का, कितने टर्म का सम होना चाहिए, 18 और 19 दोनों आ रहा है। क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो आपको वो एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे हमने तो एक ही टर्म का देखा, यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन किए हैं कि हो सकता था कि हमारे पास 20 टर्म आता और 10 टर्म का भी समेशन 20 होता और 20 टर्म का भी समेशन 20 होता,
तो उस कंडीशन में कैसे ये 0 आया, क्योंकि एक का वैल्यू कुछ प्लस और दूसरे का वैल्यू माइनस, अगर ये 5 और ये फिर -5 होता, फिर ये 10 और ये -10 होता, ऐसे कुछ नंबर्स होते, ऐसे कुछ टर्म्स होते, तो फिर ओवरऑल ऐड करने के बाद वो 0 ही हो जाता। तो इस तरह से हमारा वो पूरा ओवरऑल 10 का बोलो या 20 टर्म्स का बोलो, वो हमारा 0 होता है। तो इसलिए हमारा दोनों वैल्यू होता आंसर का, दैट इज 19 और 20, मतलब 10 और 20, ये 10 और 20। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम देखेंगे और क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।